morning, students. Welcome to online lecture. Students, लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ये पढ़े थे। मैंने आपको स्वर और व्यंजन ये पढ़ाए कि आपको वो समझ आ गए। स्टूडेंट्स मुझे बताओ। वेरी गुड। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, आज हम वो रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप सब रेडी हो? मुझे बताओ। आज हम स्वर और व्यंजन जो सीखे हैं वो आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। यस, तो आप सब रेडी हो? तो चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। पेज नंबर 3, पाठ 1, हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्वर और व्यंजन ये सिखाया है। आपको याद है? यस, हिंदी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये दोनों भाग, दोनों पाठ मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वो रिवाइज करेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आपको सिखाया है वो आपको समझ आया है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम रिवाइज करते हैं स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, टोटल कितने स्वर होते हैं? टोटल कितने स्वर होते हैं स्टूडेंट्स? यस, टोटल 13 स्वर होते हैं। चलो अब वो स्वर कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। अ से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। अ से बताओ, मैंने आपको सिखाया। यस, अ से अनार यानी पोमोग्रेनेट। यस, अनार कैसा होता है? अनार लाल रंग का होता है और उसमें अनार में छोटे छोटे रसीले दाने होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अनार तो खाया ही होगा ना? यस, आप लोगों ने अनार तो खाया ही होगा। तो अ से अनार यानी पोमोग्रेनेट। नेक्स्ट, आ से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। यस, आ से आम यानी मैंगो। बच्चों, हमारे फलों का राजा कौन है? मुझे बताओ। हमारे फलों का राजा आम है। हमारे फलों का राजा कौन है? हमारे फलों का राजा आम है। आम लाल, आम कौन सा? आम पीले रंग का होता है। आम कौन से रंग का होता है? आम पीले रंग का होता है और आम खाते वक्त कैसा? बहुत अच्छा लगता है और आम मीठा होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आम तो खाया ही होगा ना? यस, तो आ से क्या? आम यानी मैंगो। और आम कैसा होता है? मीठा होता है और वो पीले रंग का होता है। आ के बाद है ई से क्या आता है बताओ? ई से इमली। ई से इमली यानी टैमरिंड। बच्चों, इमली कैसी होती है? बताओ बताओ। यस, इमली खट्टी होती है। इमली कैसी होती है? इमली खट्टी होती है। खाते वक्त बहुत खट्टी लगती है ना? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोगों ने इमली खाई है? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कि आप लोगों ने इमली खाई है? तो आप लोगों को इमली कैसी? खट्टी होती है ना? यस, तो ई से क्या आता है? इमली यानी टैमरिंड। नेक्स्ट, बड़ी ई से ईख यानी शुगर केन। ईख को हम गन्ना भी बोलते हैं। ईख को हम क्या बोलते हैं? गन्ना भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आप लोगों ने गन्ना खाया है? मुझे बताओ कि आप लोगों ने गन्ना खाया है? आप लोगों ने गन्ना खाया ही होगा। गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है
और गन्ने का जूस भी मिलता है। क्या आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया है स्टूडेंट्स? मुझे बता। वेरी गुड। ई से क्या आता है? बड़ी ई से ईक यानी शुगर केन। ई के बाद है ऊ। ऊ से क्या आता है? उल्लू। उल्लू यानी आउल। उल्लू एक पक्षी है। आउल एक क्या है? पक्षी है जिसको उल्लू को दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उल्लू को देखा? आप लोगों ने उल्लू को टीवी पे या पेड़ पर देखा ही होगा। उल्लू के कान कैसे रहते हैं? बहुत संवेदनशील होते हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। तो ऊ से क्या आता है? उल्लू यानी आउल। नेक्स्ट, ऊ। बड़ा ऊ से ऊन यानी वुल। बच्चों, ऊन से हम कपड़े भी सिलते हैं। आप जो ठंडी में स्वेटर पहनते हो ना स्टूडेंट्स, आप जो ठंडी में स्वेटर पहनते हो वो किससे बना होता है? ऊन से ही बना होता है। ऊन का इस्तेमाल कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। तो ऊ से क्या आता है? ऊन यानी वूल। ऊ से ऊन भी आता है और ऊ से ऊंट यानी कैमल भी आता है। ऊंट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। ऊंट बहुत समय तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। उसका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने के लिए किया जाता है। किसका? ऊंट का। तो ऊ से ऊंट यानी कैमल और ऊ से ऊन भी आता है यानी वुल। उसके बाद है रू। रू से क्या आता है? ऋषि। नेक्स्ट, ए। ए से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। एडी यानी हिल। यस बच्चों, आपको एडी मतलब क्या पता है? आपको पता है एडी क्या है? एड़ी यानी पैर का जो पिछला हिस्सा होता है उसको एड़ी बोलते हैं। पैर के पिछले हिस्से को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। एडी। यस। ए के बाद है ऐ। ऐ से ऐनक यानी स्पेक्टेकल जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। ऐनक यानी चश्मा। बच्चों, आपने चश्मा तो देखा ही होगा ना? स्टूडेंट्स, मुझे बता, आप लोगों ने चश्मा देखा है? आप लोगों ने चश्मा पहना भी होगा ना? चश्मा कैसा रहता है? अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग स्टाइल का रहता है। क्या आपको चश्मा पहनना पसंद है स्टूडेंट? मुझे बताओ। यस। तो ऐसे ऐनक यानी स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट है ओ। ओ से ओखली यानी मॉर्टर। बच्चों, ओखली मतलब आपको पता है? जब पुराने जमाने में मिक्सर नहीं होता था, जब पुराने ज़माने में मिक्सर नहीं होता था तो ओखली का इस्तेमाल करते थे मसाला पीसने के लिए। पुराने ज़माने में ओखली का इस्तेमाल क्यों करते थे? मसाला पीसने के लिए। क्या आप लोगों ने कभी आपके मम्मी या दादी को ओखली में मसाला पीसते हुए देखा है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। देखा है आप लोगों ने? ओखली जो रहती है वो लकड़ी या पत्थर से बनी होती है और ओखली में पीसे जाने वाली चीजें डाली जाती जिसका इस्तेमाल, ओखली के इस्तेमाल मसाला चटनी पीसने के लिए किया जाता है। तो ओ से क्या आता है? ओखली यानी मॉर्टर। नेक्स्ट, औ। औ से औरत यानी वुमेन। बच्चों, आपको औरत मतलब वुमेन मतलब पता है? औरत मतलब जैसे कि आपकी मम्मी, दादी, चाची, इन सबको औरत बोलते, वो वुमेन है और हमें हमेशा वुमेन की रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए। तो औ से औरत यानी वुमेन। नेक्स्ट है अम से अंगूर यानी ग्रेप्स। बच्चों, आपको अंगूर तो पता ही होगे ना? मुझे बता, क्या आप लोगों को अंगूर पता है? आप लोगों ने अंगूर तो खाए होंगे। अंगूर कैसे होते हैं?
अंगूर हरे रंग के होते हैं। अंगूर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? हरे रंग के होते हैं। और अंगूर खाते वक्त कैसे लगते हैं? खट्टे मिट्टे लगते हैं ना। अंगूर खाते वक्त कैसे लगते हैं स्टूडेंट्स? खट्टे मिट्टे लगते हैं। यस। क्या आपको अंगूर खाना पसंद है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, आपको अंगूर खाना पसंद है? अंगूर में विटामिन सी भी होता है। तो से अंगूर यानी ग्रेप्स। उसके बाद आहा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने अ से आहा तक के स्वर यानी वॉवल्स वो रिवाइज किए। आपको समझ आ गए स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अभी हम लोगों ने स्वर देखे। अभी नेक्स्ट हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट ये रिवाइज करेंगे। आप रेडी हो स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। वेरी गुड। तभी अभी हम व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, व्यंजन कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने व्यंजन होते हैं? बताओ बताओ। यस, टोटल 36 व्यंजन होते हैं। हमारा पहला व्यंजन है क। क से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, क से क्या आता है? क से कमल यानी लोटस। कमल एक फूल है। कमल एक क्या है? फूल यानी फ्लावर है। बच्चों आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यस, कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना स्टूडेंट्स। यस, कमल यानी लोटस। तो क से कमल भी आता है और क से कबूतर यानी पीजन भी। कबूतर एक पक्षी है यानी बर्ड है। क्या आप लोगों ने कबूतर को देखा है? कबूतर की जो चोंच रहती है वो नुकीली होती है और आप लोगों ने कबूतर को देखा ही होगा। तो क से कबूतर यानी पीजन और क से कमल भी यानी लोटस भी। नेक्स्ट व्यंजन है ख। ख से खरगोश। ख से क्या आता है? खरगोश यानी रैबिट। खरगोश एक प्राणी है। खरगोश एक क्या है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। प्राणी है। खरगोश एक पालतू जानवर है। खरगोश क्या है स्टूडेंट्स? एक पालतू जानवर है जिसको हम घर में भी पाल के रख सकते हैं। स्टूडेंट्स खरगोश जो रहता है वो वाइट कलर का होता है। खरगोश कैसा होता है? वाइट कलर का। ये इसके आप लोगों ने खरगोश देखा है? आप लोगों ने खरगोश तो देखा ही होगा। तो ख से क्या? खरगोश यानी रैबिट। नेक्स्ट है ग। ग से क्या आता है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। ग से गमला। ग से गमला। बच्चों आपको पता है गमला क्या होता है? गमले का इस्तेमाल कैसे करते हैं? गमले में हम फूल रखते हैं। गमले में हम क्या रखते हैं? फूल रखते हैं। उसको गमले को हम फ्लावर पॉट भी बोलते हैं। क्या आपके घर में गमला है स्टूडेंट्स? मुझे बताओ, क्या आपके घर में गमला है? तो ग से क्या है? गमला। नेक्स्ट ग के बाद है घ। घ से घड़ी। घ से क्या है? घड़ी यानी वॉच। आजकल तो घड़ी सबके पास होती है। आजकल तो घड़ी स्टूडेंट्स क्या सबके पास होती है। सबके हाथ में और सबके घर में घड़ी होती है। घड़ी का इस्तेमाल टाइम देखने के लिए किया जाता है। घड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टाइम देखने के लिए। यस, घ से घड़ी भी आती है यानी वॉच और घ से घर यानी हाउस भी आता है जिसमें हम रहते हैं। घ के बाद है अंक। अंक से कोई शब्द नहीं बनता। च। च से क्या आता है स्टूडेंट्स? चम्मच यानी स्पून।
चम्मच के इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? खाना खाने के लिए करते हैं। च से चम्मच भी आता है, च से चरखा भी आता है। नेक्स्ट छ, छ से छाता यानी अम्ब्रेला। छ से छाता यानी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हम कब यूज करते हैं? बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। नेक्स्ट है ज, ज से जग, और ज से जग भी आता है, और ज से जहाज यानी शिप भी आती। शिप कहाँ होती है? पानी में होती है। यस। नेक्स्ट z से झंडा यानी फ्लैग। बच्चों, आप लोगों ने झंडा तो देखा ही होगा ना? यस, आप लोगों ने झंडा तो देखा ही होगा। उसके बाद है य। नेक्स्ट ट, ट से क्या आता है बताओ स्टूडेंट्स? ट से टमाटर यानी टोमेटो। टोमेटो तो हम लोग सब्जी बनाते वक्त टमाटर का तो इस्तेमाल करते ही है। ट के बाद है ठ। ठ से क्या आता है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ? ठ से ठेला। ठ से क्या आता है? ठेला भी आता है, और ठ से ठटेरा भी आता है। यस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ठ तक व्यंजन देखे, तो आपको समझ आ गए वो व्यंजन? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, जो अभी बचे हुए व्यंजन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। जो बचे हुए व्यंजन है ड से य तक के व्यंजन है वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गए ना? वेरी गुड। अभी मैं आज जो हम लोगों ने व्यंजन रिवाइज किए, अभी मैं वो व्यंजन रीड कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे पीछे रीड करना स्टूडेंट्स, ठीक है? स्वर और व्यंजन दोनों रीड करेंगे जो हम लोगों ने आज रिवाइज किए वो। पहले हम स्वर रीड करते हैं यानी वोवल्स। अ से अनार यानी पोमोग्रेनेट। आ से आम यानी मैंगो। ई से इमली यानी टैमरिंड। ई से ईख यानी शुगर केन। ऊ से उल्लू यानी आउल। ऊ से ऊन यानी वुल। रू से ऋषि। ए से एडी यानी हिल। आई से ऐनक यानी स्पेक्टेकल्स। ओ से ओखली यानी मॉर्टर। औ से औरत यानी वुमेन। से अंगूर यानी ग्रेप्स, और लास्ट है आहा। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। क, ये भी मेरे पीछे रीड करना। क से कमल। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अंक। च से चम्मच। छ से छतरी। झ से जहाज। झ से झंडा। य, ट से टमाटर। लास्ट है ठ से ठेला। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्वर रिवाइज किए और व्यंजन जो है वो आधे रिवाइज किए, क से ठ तक। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचे हुए व्यंजन है ड से ग तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे व्यंजन। तो आपको समझ आ गए जो आज हम लोगों ने रिवाइज किए वो? वेरी गुड। आप लोग भी घर पे ये व्यंजन और स्वर रीड करना और रिवाइज करना और लर्न करना स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया ना? वेरी गुड, थैंक यू।